नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोदी 3.0 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि 2024 जनरल इलेक्शन का डेट का अनाउंसमेंट हो गया है। 19 अप्रैल से इलेक्शन चालू हो जाएगा और 1 जून को ये ख़त्म होगा। टोटल 7 फेजेस में ये चलेगा और 4 जून को ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग का आज का टॉपिक जो है कि ऐसे में अगर हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो हम लोग को फोकस कैसे रखना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर में रखना चाहिए ताकि आने वाला समय में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक मोदी 3.0 के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग एक बार ग्लोबल इकोनॉमी को देख लेते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है। तो देख सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी से, ग्लोबल मार्केट से। कल यूएस का तरफ से अनाउंसमेंट आया कि फेड रिजर्व जो है अपना रेट कट्स अनाउंस कर दिया है। ये 3 फेजेस में करेंगे कैलेंडर ईयर में, जो कि एक अच्छा न्यूज है। इसका इम्पैक्ट मार्केट में देखा गया है कि इसके चलते डो जोन नैस्डैक एक अच्छा खासा हाई क्रिएट किया है और अभी ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में क्या क्या और न्यूज़ेस है ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो अगर ऐसे न्यूज़ आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये जो रेट कट कर रहा है इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा हमारा ऊपर, हमारा मार्केट का ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे रेट कट होना चालू हो जाएगा यूएसडी डॉलर जो है वो धीरे धीरे वीक होगा, जो कि एक अच्छी बात है इमर्जिंग इक्विटीज़ के लिए। वो हमारे लिए एट्रैक्टिव बनाता है इन्वेस्टिंग के लिए। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है, अगर बाहर से कैपिटल लाना है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो कम हो जाएगा, जो इन डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करेगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेगा, तो ग्रोथ रैली आ जाएगा। सेम स्विट्ज़रलैंड का मार्केट से भी न्यूज़ आ रहा है कि वहाँ का जो नेशनल बैंक है वो भी रेट कट का उस पर चिंता कर रहा है। इंग्लैंड से भी सेम न्यूज़ आया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आप बोल सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव में अच्छा खासा न्यूज़ चल रहा है। जैसे कि आफ्टर कोविड जैसे शुरू हुआ था कि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ाना चालू हो गया था, ऑयल प्राइसेस का मार्केट में अनसर्टेनिटी था, रेट का बढ़ जाना, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो किया था वो यूएस एंड यूरोप का मार्केट को किया था। इसका वजह से बहुत सारा दिक्कत उनको हुआ इकोनॉमी का ऊपर, रेट उनको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ा इंटरेस्ट रेट, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था मार्केट। अभी जैसे जैसे ये रेट कट करेंगे तो मार्केट धीरे धीरे पॉजिटिव होता रहेगा। अभी जैसे मार्केट आप देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई का पास चल रहा है, जैसे रेट कट शुरू हो जाएगा, एवरीथिंग होना चालू हो जाएगा मान लीजिए, उसका बाद और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगा तो मार्केट यहाँ से और ज़्यादा ग्रो कर सकता है। ऐसे में हम लोग का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमारा मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको दिखेगा, क्योंकि कल ही आपको दिखा जैसे रेट कट का अनाउंसमेंट हुआ एक अच्छा खासा रैली दिखाया। इस चलते हमारा इंडियन मार्केट भी आज अच्छा खासा रैली दिया है ना। तो एक अच्छा खासा आप बोल सकते हैं कि रैली होने वाला है। अगर यूएस मार्केट चलेगा उसके चलते सारे मार्केट चलेगा और अपना इंडियन मार्केट भी चलेगा। लेकिन एक बैड न्यूज़ आया जो आईटी इंडस्ट्री के लिए ख़राब है। जो एक्सेंचर ने अपना यूएस आईटी कंपनी जो है एक्सेंचर, इसने अपना रिजल्ट अनाउंस किया और वहाँ ग्रोथ का गाइडेंस जो है मैनेजमेंट का तरफ से, रेवेन्यू का गाइडेंस वो कम उन्होंने कहा है। तो इसका वजह से हमारा मार्केट, आईटी मार्केट में भी बहुत सारा डाउनफॉल आया है। और इन फ्यूचर जिस हिसाब से उन्होंने बोला है कि ये ग्रोथ का गाइडेंस कम रहेगा, तो हमारा आईटी मार्केट भी धीरे धीरे हो सकता है थोड़ा अंडर परफॉर्म करे। तो ये भी आपको नोट करके चलना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप इंडियन मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है ना, इंडियन मार्केट में ठीक ठाक चल रहा है, ओवरऑल परफॉर्म कर रहा है न्यूज़ बेस, कभी ऊपर कभी नीचे, 3 दिन ऊपर 1 दिन नीचे। बहुत सारा इंडियन इकोनॉमी भी बहुत सारे न्यूज़ेस आ रहे हैं सेबी चेयरमैन का तरफ से, देन म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है ना। तो ये सब बहुत सारा न्यूज़ेस चल रहा है यहाँ पे भी। फिर इलेक्शन का न्यूज़ अलग से है, तो ये सारे चीज़ इसको इम्पैक्ट कर रहा है। मार्च का जो पीएमआई का डेटा आया वो बहुत ही अच्छा आया, इसका वजह से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है।
अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट जो है 20 टाइम्स फॉरवर्ड पी में अभी इंडियन जो ओवरऑल मार्केट है इंडियन इक्विटी वो ट्रेड कर रहा है, जिसमें से स्मॉल कैप को अगर आप देखेंगे, स्मॉल कैप अभी 14% का करीब करेक्शन हुआ था अपना ऊपर लेवल से, लेकिन अभी 3 to 5% ये रैली दे दी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ये 30 to 40% प्रीमियम का ऊपर काम कर रहा है। मिड कैप भी सेम 25 to 30% का प्रीमियम पे काम कर रहा है, लार्ज कैप भी 5 to 10% प्रीमियम में काम कर रहे हैं। ऐसे में करेक्शन अगर होता है तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का काम है वो थोड़ा ओवर पी में काम कर रहा है। अच्छा, फोर्थ कमिंग इवेंट जैसे मैं बता रहा हूँ, हर जगह अभी इलेक्शन का ही बात चल रहा है। इलेक्शन के बाद आप देख सकते हैं हर न्यूज़ेस में इलेक्शन इलेक्शन, मोदी जी, है ना, तो यही सब चल रहा है अभी मार्केट में। मार्केट इस वजह से इम्पैक्ट भी हो रहा है। तो इलेक्शन में मेन जो अभी बात चल रहा है, ये बात चल रहा है कि मोदी जी का आना तो बिल्कुल तय है लगभग, है ना। ये पहली बार ऐसे इलेक्शन दिखा जा रहा है जिसमें लगभग सर्टेन है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि मोदी जी का बदले में कोई और आने वाला है। मोदी जी आने वाला है, इसका ऊपर कोई लड़ाई नहीं चल रहा है। लड़ाई जो चल रहा है वो चल रहा है सीट कितना आएगा, है ना। ये पहली बार जनरल इलेक्शन में मेरे को दिख रहा है कि ऐसे सिचुएशन बन रहा है। तो मेन जो लड़ाई चल रहा है कि सीट कितना आएगा इसका ऊपर। तो अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि मोदी जी का क्या विज़न है भारत को लेके। तो अगर वो आएंगे तो 3.0 जो है उसी पे फोकस रख के वो काम करेंगे, है ना। नया कोई काम करेंगे नहीं, जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ के जा रहे हैं वहीं से फिर चालू होगा काम। तो ऐसे में अगर आप पहले ही पता चल जाता है आपको कि मोदी जी आने वाला है, तो और मोदी जी का विज़न क्या है, फोकस कहाँ है, उसी सेक्टर को अगर हम पहले से ही आइडेंटिफाई करके चलेंगे तो हमारे लिए एज ए स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक टारगेट हम लोग को मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में फ्रेंड पैसा वही कमाता है जो आने वाला समय को पहले ही प्रिडिक्ट कर पाता है। जो समय से आगे चलता है जीत उसी का होता है। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि मोदी जी का जो विज़न है, आपको पता है कि कौन सा सेक्टर में ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल में आपसे चर्चा करूँगा, तो आप भी उसी सेक्टर में अगर कोई अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे और अभी से करेंगे, तो जब मोदी जी बन के आ जाएंगे, चुनाव ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब उसका बाद एक अच्छा खासा रैली चालू हो जाएगा। इंडिया का जो तरक्की है अभी से शुरू हुआ है, अभी ख़त्म नहीं है। तो इससे पहले भी देखिए मोदी जी ने बताया था 2023 में अगस्त का करीब कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा रैली होगा। वहाँ से पीएसयू सेक्टर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था उसके बाद एक अच्छा खासा रैली आया था, है ना। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, मोदी जी बन के आएंगे 3.0 में, तो आपका पास कौन सा सेक्टर में काम होगा ये आप देख लीजिए। मैं कुछ सेक्टरों को आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया है आपके लिए। अगर आप वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा ढूंढेंगे, टाइम बिताएंगे, तो आपको वहाँ पे चार्ट मिलेगा और अकॉर्डिंगली आप पोजीशन में राइट टाइम में और राइट स्टॉक में घुसेंगे, वहाँ पे एंट्री करेंगे, तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा अर्निंग का। तो फर्स्ट जो सेक्टर है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। खास करके सोलर एनर्जी का ऊपर बहुत सारा जोर चल रहा है। आने वाला दिनों में सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम होगा। हर घर में सोलर एनर्जी का लगेगा प्रोडक्ट, है ना। तो सोलर एनर्जी को आप नोट करके चल सकते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी को आप नोट करके चल सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में बहुत सारा स्टॉक है, जैसे ये देख सकते हैं वारे रिन्यूएबल है। एक साल में ऑल टाइम हाई इसका देखिए, एक साल में देखिए 858% का रिटर्न, कितना बढ़िया रिटर्न दिया फ्रेंड। देखिए 5 साल अगर आप देखेंगे, 5 साल में ये स्टॉक आपको 35,000% का ऊपर रिटर्न दिया है। ठीक है, इनको अगर कोई राइट टाइम में एंट्री कर लेते हैं और बने रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। इवन
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी अभी लिस्टेड हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, अभी भी 120% तक रिटर्न दे रहा है। जो बंदा इनिशियली स्टेज से इसमें घुसा है उनको पता है किस तरीके से ये रिटर्न दे रहा है। डिफेंस सेक्टर का ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस रहेगा। सेकंड सेक्टर जो है ये डिफेंस सेक्टर का है। डिफेंस सेक्टर लिस्टेड स्पेस में बहुत बड़ा बड़ा स्टॉक भी है, छोटा स्टॉक भी है, अलग अलग चीज़ों में काम करते हैं। इन पे आप फोकस कर सकते हैं। जैसे देखिए एच एल 1 साल में देखिए 137% का ऊपर रिटर्न दिया हुआ है, कितना बढ़िया स्टॉक है ना। 5 साल में देखेंगे तो 781% का रिटर्न, ठीक है। ये छोड़ के भी आपको एचएल को छोड़ के बीडीएल, बीएमएल, एम्ट्राटेक, आइडिया फोर्ज, पारस डिफेंस, बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएगा आप अगर ढूंढेंगे तो। देन सोलर इंडस्ट्रीज, ठीक है, एक्सप्लोजिव बनाते हैं, इनका भी 1 साल का देख लिया आपने, 5 साल का देख लिया, 758% तक का रिटर्न। तो बहुत ही बढ़िया काम चलेगा। पहले इंडियन डिफेंस सेक्टर इंपोर्ट करता था एवरीथिंग, अभी एक्सपोर्ट में जोर दे रहा है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो भारत को एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ से मिलेगा। आप अगर राइट टाइम में इन स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे और राइट प्राइस में आप चार्ट पैटर्न देख के एंट्री करेंगे और बने रहेंगे लंबे समय तक, तो एक अच्छा खासा वेल्थ आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देन रेलवे सेक्टर को आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो रेलवे सेक्टर में भी खासकर रेलवे इंफ्रा है ना, बहुत ज़्यादा उसमें काम चल रहा है। हाई स्पीड रेल ट्रैक बन रहा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म रिफॉर्म हो रहा है, बहुत सारा एवरीथिंग काम वहाँ पे चल रहा है ताकि अर्बनाइजेशन हो, बढ़िया मॉडर्नाइजेशन हो, एवरीथिंग काम चल रहा है यहाँ पे। तो इस स्पेस में भी बहुत सारा स्टॉक है, सारे लगभग गवर्नमेंट स्टॉक इसमें काम करते हैं। IRFC, ठीक है, REC, इंडियन रिन्यूएबल, IFCI, RVNL है। इसमें आप थोड़ा लिस्ट बनाइए और देखिए RVNL का चार्ट देखिए, 1 साल में 272% का रिटर्न, 5 साल अगर देखेंगे 5 साल में 11,000% तक रिटर्न। सरकारी कंपनी, डिविडेंड का डिविडेंड और रिटर्न का रिटर्न भी एक अच्छा खासा आपको अर्निंग पोटेंशियल मिलेगा। ये तो अभी जस्ट शुरुआत है फ्रेंड्स। आने वाला इंडिया जो है अगले 10 साल 20 साल सुनहरा अक्षरों में लिखा जाएगा भारत का नाम, क्योंकि पहले इंडिया एक्सपोर्ट करता था, अभी इंडिया अपना क्षेत्र में इसको एक हब बना रहा है। जब से चाइना प्लस वन थीम चालू हुआ है, इंडिया को एक अलग ही नज़रिए से देखा जा रहा है। इंडिया एक्सपोर्ट करने में अभी तुले हुए हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऊपर जोर आएगा, तो इकोनॉमी ऑल्टरनेटिव ग्रोथ ही करेगा। देन आप देख सकते हैं कि पोर्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, पहले जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा हाई था क्योंकि वो रोड में ट्रांसपोर्ट होता था, फिर धीरे धीरे रेल में आया, दिन अभी शिप और पोर्ट का ऊपर डिपेंड हो रहा है ताकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रांसपोर्ट कर पाएँ और एक जो कार्बन फैलता है ऑयल का थ्रू वो सब ना हो, थोड़ा स्वच्छ बना रहे। तो अदानी पोर्ट, JSW इंफ्रा, गुजरात पीवावेट, ठीक है, ये छोड़ के भी आप कंटेनर जितना भी बनाते हैं, कंटेनर कॉरपोरेशन, गुजरात कंटेनर, लेंस कंटेनर, एक्सपो कंटेनर, इस टाइप का वेरियस टाइप का स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है फ्रेंड्स। आपका काम है आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा मार्केट को टाइम दीजिए, इनको ढूंढिए और उनका चार्ट पैटर्न देखिए, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, एवरीथिंग आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अदानी पोर्ट का आप रिटर्न देखिए, 1 साल में 92%, इतना गिरने के बाद भी, ठीक है, 5 साल में 240 तक का रिटर्न। तो एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न इसको माना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। देन अगर आप देखेंगे कैपिटल गुड सेक्टर भी बहुत ही बढ़िया एक सेक्टर है। आने वाला, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंडिया का नाम सुनहरा अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब का तौर पे देखा जा रहा है, चाइना प्लस वन थीम में देखा जा रहा है। हमारे पास मोस्ट टैलेंटेड पीपल यहाँ पर है, सबसे कम एज ग्रुप वाला बंदा यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया बनने वाला है। तो एक एवरीथिंग सब पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे आ रहा है, बहुत सारा काम में मिलेगा, बहुत यहाँ वर्कफोर्स मिलेगा, तो एक अच्छा खासा हब बन सकता है ये मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बहुत बढ़िया बढ़िया लिस्टेड स्पेस में स्टॉक है, आप इनको देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप
काम कर सकते हैं। सीमेंस, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एबीबी, हैवेल्स, ठीक है, एवरी, सीजी पावर, सुजलॉन, थर्मैक्स, ठीक है, हिताची, अपार, जी, एलगी, बहुत बहुत सेक्टर है फ्रेंड्स, बहुत सेक्टर, अनगिनत सेक्टर है इसमें कि आप इसमें ढूंढ के चार्ट पैटर्न देख के और इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ मेजर सेक्टर था, जैसे मैंने आपका साथ डिस्कस किया कि रिन्यूएबल, डिफेंस, रेलवे, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, कैपिटल गुड्स, ये कुछ मेजर सेक्टर था, 5 मेजर सेक्टर मान सकते हैं। ये छोड़ के भी जो भारत को मॉडर्नाइजेशन, एक न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है, सबका फ़ायदा भारत को मिलेगा अगर आप इन सेक्टर को आइडेंटिफाई करके चलेंगे तो। ईवी एक बढ़िया सेक्टर है, ईवी पे बहुत बढ़िया बढ़िया काम चल रहा है अभी, ठीक है। देन एआई रोबोटिक्स का ऊपर भी बहुत बढ़िया काम चल रहा है। एग्री टेक, एग्री इंटेलिजेंस, स्पेस सेक्टर, सेमीकंडक्टर हब बन रहा है इंडिया। हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है। देन कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर है। तो फ्रेंड्स, आपको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। कोई टिप्स नहीं है कि इस स्टॉक में एंट्री कर लीजिए, स्टॉक में बाय करिए, सेल करिए, ऐसे काम नहीं करिए। काम को सीखिए। आने वाला 5 साल, 10 साल, 20 साल इंडिया का ही है। आप टाइम दीजिए, रिसर्च करना सीखिए। स्टॉक को राइट टाइम में राइट आइडेंटिफाई करके, राइट स्टॉक को राइट टाइम में आइडेंटिफाई करके आप एंट्री करेंगे, तभी आपको पैसा बनेगा। और बाय करके होल्ड करना सीखिए। 5 साल 10 साल देखते देखते बीत जाएगा और आप कब फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन इसमें इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सब ना करिए। आप बस धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए, अपना झोला भरते रहिए और देश का तरक्की का पार्ट बन के अपना भी तरक्की करते रहिए। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड एंड फैमिली का साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आपके पास कोई स्टॉक है जिसके बारे में आपको जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का कोशिश रहेगा। अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।